ओके, लास्ट डे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 8 तक बना लिए थे, है ना। आज हम लोग जो है 9 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 8 था वैसे ही 9 बनेगा, फिर भी हम बना दे रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन बोला क्या, सुनो। बोला क्या, द पेरीमीटर ऑफ बोरवेल इज 440 सेंटीमीटर, देयर इज इक्वली वाइड स्टोन पार्पेट अराउंड दिस बोरवेल। इफ द पेरीमीटर ऑफ बोरवेल with parapet is 606 centimeter, let us write by the calculating how much width of the stone parapet. अब इसका इंग्लिश का मतलब समझो। बोला है क्या, ई एक गोला है, इसका पेरीमीटर दिया है 440 और इसके बाहर एक गोला है, इसका पेरीमीटर है 616। आपको बताना है कि ये वाला कितना चौड़ा है, ये वाला। इनडायरेक्टली वो रेडियस पूछा है, साइड वाले का रेडियस पूछा हमसे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देखना, अब इसको इनर सर्कल और ये क्या है, आउटर सर्कल, देखना ध्यान से। आपको एक बात बताओ, मान लो यहाँ से यहाँ तक है 4, ठीक है, बाहर वाला यहाँ से यहाँ तक है 10, तो ये वाला कितना होगा, 10 माइनस 4 होगा ना, यानी कितना हो जाएगा, 6 होगा। अगर मान लो अंदर वाले का रेडियस हम ले लेते हैं स्मॉल आर, बाहर वाले का ले लेते हैं कैपिटल आर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यही होगा, है ना। यही कॉन्सेप्ट है हम लोग जो अभी काम करेंगे, ध्यान देना। देखो यहाँ पे एक है बोरवेल, या इसको याद रखने के लिए लिख सकते हैं हम लोग इनर सर्कल, ठीक है, और एक है पारपेट, इसको बोल सकते हैं हम लोग आउटर सर्कल, ठीक, दो ठो, एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल। अब मान लिए इसको, मान लिए क्या, इसका जो रेडियस है इनर वाले का, लेट द रेडियस, इसका मान लिए स्मॉल आर, और लेट द रेडियस, इसका रेडियस मान लिए कैपिटल आर। स्मॉल आर अंदर वाला और बाहर वाला कितना मान लिए, कैपिटल आर। इसका पेरीमीटर गिवन है, इसका पेरीमीटर हम लोग कितना दिया है, 440, और इसका पेरीमीटर दिया है 616। ध्यान देना तुम लोग, पेरीमीटर 616। हम बोले थे लास्ट डे, जब कभी भी वो लोग अपना पेरीमीटर दे दे, तुम्हारा काम है अपना पेरीमीटर से उसके पेरीमीटर को कंपेयर करना। उसका पेरीमीटर कितना है, 440, और हमारे हिसाब से पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर, यही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई आर 440, इक्वेशन 1। यहाँ पे आ जाओ, 2 पाई आर 616, बट यहाँ रेडियस हमारा क्या है, कैपिटल आर, तो यहाँ कैपिटल आर यूज़ करेंगे। इक्वेशन कितना हो गया, 2, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ख्याल रखना 2 माइनस 1 लिखेंगे। इक्वेशन 2 वो है 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर, 616 माइनस 440। यहाँ से 2 पाई को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा कैपिटल आर और यहाँ बचेगा स्मॉल आर, ठीक है। 616 से अगर माइनस करें तो 6, 11 में 4 मतलब 7, और 5 में 4 गया 1, दैट इज़ 176 है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पाई के बदले कितना बैठता है, 22/7 आर माइनस आर इक्वल टू 176। हम लोग जानते हैं इधर जैसा रहता है उस साइड जाने पर पलट के दिखाता है, तो यहाँ पे हो गया आर माइनस आर 176, 22/7 ये हो जाएगा 7/22, 2/1 ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब काटते हैं, 11 2 जा, 11 1 जा, 11 6 जा, 2 से काटेंगे 2 8 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, आर माइनस आर 7 4 जा कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। और यही पूछा था ना वो मिडिल वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट का वैल्यू निकल गया, कितना आया, यही है, वही 28 सेंटीमीटर चौड़ा है, ठीक है। जल्दी से नोट करो। ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10 सेम है, बना लेना। 11 में आते हैं हम। 11 में देखो क्या बोला है, बोला है एक तरफ है मिनट हैंड और एक तरफ है आवर हैंड। लिखते हैं भाई, आवर हैंड और एक तरफ है मिनट हैंड।
मतलब घंटे की सुई और मिनट की सुई। अब देखना ध्यान से, ये तुम्हारा मान लो घड़ी है, यहाँ 12 बजा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही घड़ी रहता है। घड़ी में 3 सुइया होता है, ये बड़का वाला सुइया है मिनट का, छोटका सुइया घंटा का। मान लेना, दो तो मान लेते हैं, एक को मान लिए मिनट है, इसको मान लिए मिनट, और इसको मान लिए आवर। ठीक है, बात को समझना। मान लो एक सुई है, एक सुई अगर पूरा कवर करता है तो इसको क्या बोलेंगे, पेरीमीटर सर्कल का। वो बोला है कि मिनट हैंड जो है, बड़ा वाला जो सुई है, वो 12 पर 24 घंटा में कितना बार पहुंचेगा। तुम खुद सोचो तो, मिनट वाला जो सुई है वो 12 पर हर एक घंटा में पहुंचता है ना, तो 24 घंटा में कितना बार पहुंचेगा, 24 बार पहुंचा ना। मिनट वाला सुई अगर 12 से स्टार्ट किया, 12 पर कितना बार जाएगा, 24 घंटा में 24 बार जाएगा, क्योंकि जब तक वो 12 में जाएगा नहीं तब तक 1 घंटा होगा नहीं। तो यानी 24 घंटा, एक दिन में कितना बार वो 12 पर पहुंचेगा, 24 बार। यानी सर्कल के चारों तरफ वो कितना बार राउंड मारेगा, 24 बार, है ना। अब बोला मिनट वाला तो हो गया भाई, आवर हैंड कितना बार जाएगा 24 घंटा में, तो बोलेंगे 2 बार। कुछ के सोच के देखो, 12 दिन भर में एक ही बार बजेगा, रात भर में एक बार, मतलब पूरी 24 घंटा में घंटा वाला सुई घूर के 12 के पास कितना बार बज जाएगा, 2 बार। समझ आया बात। अब तो घंटा वाला सुई 2 बार, मिनट वाला सुई 24 बार। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है दिखाते हैं। यहाँ पे दोनों का रेडियस दे दिया है, आवर हैंड का रेडियस दिया है, इसका रेडियस दिया है 8.4 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.4 एंड 14 सेंटीमीटर दिया। सबसे पहले ये निकालते हैं कि एक बार घूमने के बाद कितना ट्रैवलिंग होगा। तो एक बार घूमने का मतलब क्या होगा, पेरीमीटर निकालना, घूमने का मतलब। तो यहाँ पर पेरीमीटर निकालते हैं दोनों का। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 पाई r, यानी 2 पाई के बदले कितना बैठाएंगे, 22/7, रेडियस 8.4। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे आएगा 10, तो यहाँ क्या लिखाएगा, 2 × 22/7 × 84/10। काटते हैं 7 से, 7 12 7 84, 24 2 28 2 30/10, कितना आ गया 30.8 सेंटीमीटर। यानी एक बार अगर घुमा तो कितना कवर करेगा, 30.8। और आवर वाला हैंड दिन भर में कितना बार घूमेगा, या दिन भर में कितना बार 12 पर जाएगा, 2 बार, सिर्फ 2 ही बार जाएगा। तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आवर हैंड, यानी घंटे के सुई के द्वारा तय की गई दूरी, आवर हैंड 30.8 × 2 16 61.6 सेंटीमीटर आया। चलते हम लोग मिनट हैंड के पास। इसका जो पेरीमीटर होगा, फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r, यानी 2 × 22/7, रेडियस है 14, 7 2 जा 14, कितना सेंटीमीटर आएगा, 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय मिनट हैंड। ये तो दिन भर में 24 बार जाएगा, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उतना सेंटीमीटर लिख लेना, आंसर। मल्टीप्लाई करना आता होगा। चलो, ये क्वेश्चन नंबर था तुम्हारा 11। एक गुड न्यूज़ है कि 12 नंबर नहीं करना है, ठीक है, 12 नंबर ब्लैंक छोड़ा गया, तो हम लोग सीधा सीधी कूद के आ जाएंगे 13 नंबर में। जल्दी करो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के पहले क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 बनाएंगे, ठीक है। देखो पहले 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला क्या है, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल 2:3 and the difference of their radii 2 centimeter. Let us calculate the length of the diameter of 2 circle. दोनों सर्कल का डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है, सॉरी पेरीमीटर का रेशियो दिया हुआ है, और दोनों सर्कल का रेडियस का डिफरेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बात को समझना। अगर डिफरेंस 2 है, यानी एक अगर r मानते हैं तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, r+2, है ना। एक का रेडियस अगर r मानते हैं तो दूसरा का रेडियस क्या होगा, उससे 2 ज़्यादा होगा।
डिफरेंस है तो, या नहीं तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि एक सर्कल के रेडियस को स्मॉल आर मान लेते हैं और एक सर्कल के रेडियस को हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, वही मान लेते हैं, उसी से हम लोग जो है आ जाएगा हम लोग का काम। देखो ध्यान से, यहाँ पे लेते हैं फर्स्ट सर्कल और यहाँ पे लेते हैं सेकेंड सर्कल। इसका रेडियस को हम लोग लेट कर लेते हैं, पहले ध्यान से देखो, लेट इसके रेडियस को मान लिए कैपिटल आर और इसके रेडियस को हम लोग लेट कर लिए स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। पेरीमीटर में आते हैं, इसका पेरीमीटर कितना निकल जाएगा 2 पाई आर, अब रेडियस की जगह कैपिटल आर यूज करेंगे और इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, दैट इज 2 पाई आर। अब रिलेशन देखना ध्यान से, पहले तो बोला दोनों के बीच में रेडियस का डिफरेंस 2 है, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर 2 के बराबर होगा। दोनों के रेडियस का बीच का डिफरेंस यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कितना के बराबर होगा, 2 के बराबर, इक्वेशन 1। और दूसरा वो लोग क्या बोला है, बोला है क्या दोनों के पेरीमीटर का जो रेशियो है 2:3 है, ये वाला 2 पाई आर बाई 2 पाई आर, इन दोनों का रेशियो कितना है 2:3, ठीक है। तो 2 से 2 पाई से पाई कट गया, आर बाई आर इक्वल टू कितना हो गया 2/3। कैपिटल आर का वैल्यू कितना निकलेगा, कितना निकलेगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल आर इक्वल टू कितना निकलेगा 2r/3। पहले देख लो कैलकुलेशन फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, r माइनस आर इक्वल टू 2, कैपिटल आर की जगह वैल्यू पुट करो 2r/3 माइनस आर इक्वल टू 2। कोई बताना यहाँ पे गलती कहाँ हुआ है, तुम पहले गलती कर रहे हैं। 2r माइनस 3r/3 इक्वल टू 2 माइनस r/3 इक्वल टू 2 माइनस आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और रेडियस कभी माइनस नहीं होता है। तो बता पाए गलती कहाँ हुआ है? नहीं सर, गलती यहाँ पर हुआ है, कैपिटल आर मतलब बड़ा रेडियस है तो उसका वैल्यू भी क्या होगा, बड़ा होगा, यानी 3 ऊपर जाएगा और 2 क्या होगा, नीचे आएगा। या नहीं तो देखो देखो वो लोग दिया है ना 2:3, तो 2 मतलब छोटा वाला दिया है, छोटा वाला मतलब 2 पाई आर, और 3 मतलब बड़ा वाला दिया है 2 पाई आर, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2r इक्वल टू 3r एंड कैपिटल आर का वैल्यू कितना निकलेगा 3r/, ये निकलेगा मेरा। अब आ जाओ सर फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इसलिए गलती बताएं ताकि एग्जाम में अब तुमको समझ में आएगा कि कैपिटल कब रखना है और स्मॉल कब रखना है, समझ आए बात। हम इसीलिए स्टार्टिंग चल रही थी। ओके, r माइनस आर इक्वल टू 2, कैपिटल आर के बदले क्या हो जाएगा 3r/2 माइनस स्मॉल आर 3r माइनस 2r/2 इक्वल टू, यहाँ r इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आया, r4 आया। ओके, ये तो स्मॉल आर आया, कैपिटल आर निकाल लेते हैं। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखो, या इक्वेशन 1 क्या लिखेगा, इक्वेशन 2 लिखो सीधा सीधा। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या था, कैपिटल आर इक्वल टू 3r/2, 3 इंटू आर के बदले बैठा दिए 4, कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर, यानी रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहले वाले सर्कल का रेडियस कितना माने थे, कैपिटल आर माने थे ना, और कैपिटल आर का वैल्यू कितना निकला 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, इसका कितना है आंसर, सेकेंड सर्कल कितना है 4 सेंटीमीटर, ये निकालना था। अगर डायमीटर बोलेगा तो ये कितना हो जाएगा 12 और इस कितना हो जाएगा 8, और कुछ ठीक है। और डायमीटर शायद एग्जाम बोला है क्या, हाँ डायमीटर बोला है, तो एक काम करो यहाँ पे लिख लो डायमीटर, डायमीटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, तो बस इसको डबल कर दो 2 इंटू 6 दैट इज 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे डायमीटर ऑफ सेकेंड सर्कल 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट करो। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 या 13 बनाएंगे, चलो जल्दी करो। देख क्वेश्चन क्या बोला गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं 15, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोला क्या था, 4 मैक्सिमम साइज सर्कुलर प्लेट आर कट आउट ऑफ ब्रास प्लेट ऑफ स्क्वायर साइज हैविंग द एरिया 196 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर शेप में देखो
एक स्क्वायर शेप का कोई प्लेट है, अब इसमें से 4 सर्कुलर प्लेट को काटा गया, आस्ते 1 2 3 4 को उठाना गया। ठीक है, पहले हमको ये पता लगाना है कि ये सर्कुलर प्लेट का जो एरिया दिया हुआ 196, इसका साइड है कितना। अब आता है कि साइड आप क्यों पता लगाइएगा, बताते हैं कि क्यों पता लगाएंगे। जस्ट सपोज करो ये एक छोटा सा स्क्वायर है, इसको एग्जांपल को समझना, ये एक स्क्वायर है, इससे हम एक सर्कल काट के निकालें, तो स्क्वायर का ये वाला लाइन हो, ये वाला लाइन हो, ये वाला लाइन हो, सब इक्वल साइज का होता है ना, इक्वल साइज का होता है ना। लेकिन ये वाला लाइन को ध्यान दो, जैसे मान लो कि अगर ये लाइन 7 है तो ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, सब 7 होगा। इससे सर्कल काट के निकाले हैं, तो सर्कल के ये वाला लाइन क्या बनेगा, कितना सेंटीमीटर का होगा 7, यानी ये सर्कल और सर्कल का बीच वाला लाइन कितना होगा 7। इसका मतलब सर्कल का ये क्या बना, डायमीटर। समझाया, यानी स्क्वायर का जो साइड है वो सर्कल का क्या बनेगा, डायमीटर। तो पहले हम ये पता लगा के लाएंगे कि ये जो बड़ा सा सर्कुलर प्लेट है जिसका एरिया दिया है 196, साइड कितना है सबका सब। अगर साइड पता लग गया तो इसका मतलब पूरा लाइन लेंथ पता लग जाएगा, है ना, पूरा लेंथ पता। अगर मान लो ये पूरा का पूरा निकला 14, तो आधा आधा कितना होगा 7 7, ये भी कितना होगा 7 7, यानी एक तो सर्कल का डायमीटर कितना निकल गया 7, रेडियस कितना होगा 7/2, पेरीमीटर कितना होगा 22। वही आंसर दिया हुआ। हाँ चलो बनाते हैं, देखो अब ध्यान से, पहले देख लो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है 196, यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। तो साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर एरिया, यानी रूट ओवर 196 कितना सेंटीमीटर निकला 14 सेंटीमीटर निकला, 14 सेंटीमीटर। अब बताओ सबका लेंथ 14 सेंटीमीटर है, 4 सर्कल निकाले हैं ना, तो सबका डायमीटर कितना कितना करके आएगा 7 7 7 7, यही होगा ना। जैसे मान लो ये जो है ये पूरा कितना लाइनिंग है 14, ये 14 14, सब लाइनिंग 14 होगा ना। अब इसमें से 4 ठो काट के निकाले ऐसे करके इक्वल शेप में, ठीक है। तो ये आधा सादा 7 होगा, ये आधा कितना होगा 7, ये जो आधा लाइन है वो एक सर्कल का क्या बनेगा डायमीटर बनेगा, है ना। तो हम यहाँ से सीधा सीधी लिख देंगे क्या कि डायमीटर ऑफ 1 सर्कल, 4 सर्कल काटा है हमको, एक सर्कल से मतलब है, डायमीटर ऑफ 1 सर्कल इसका आधा होगा, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा 7/2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना होगा 2 पाई r 2 × 22/7 × 7, सॉरी 7/2, तो कितना हो गया हो गया। बस वही मेन मीनिंग समझना था कि 14 से 7 7 कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि 2 सर्कल कटा है तो 7 7 होगा। हो गया सर, बताइए। ये क्वेश्चन नंबर है 15। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना हुआ 15 हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 16 नंबर में, ठीक है। 16 17 सेम है, 13 और 18 नहीं, 13 नंबर और 16 नंबर सेम है, 17 18 सेम है। देख क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बोला क्या है 13 नंबर बना रहे हैं हम। एक रहीम नाम का लड़का है, वो सर्कुलर फील्ड में दौड़ रहा है, ठीक है। अगर वो डायमीट्रिकली जाता है, जो जितना समय लेता है सरकमफ्रेंस में अगर जाएगा तो 40 सेकेंड कम समय लेगा। देख ये सर्कल है, इस पॉइंट में आना है तो 2 रास्ता है, एक घूर के आएगा ऐसे करके, ये क्या हो गया सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंग, और एक क्या होगा डायमीट्रिकली आ सकता है। इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस है 40 सेकेंड और स्पीड दिया है 90 मीटर पर मिनट। बात समझ ना, डायमीट्रिकली आ रहा है जितना समय लग रहा है, सरकमफ्रेंस में जाने में 40 सेकेंड क्या हो रहा है ज़्यादा लग रहा है,
यानी दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है 40 सेकेंड, ठीक है। और स्पीड कितना है 90 मीटर पर मिनट। तो हम दोनों कंडीशन को लेते हैं, देखो ध्यान से हम लिखते हैं फॉर डायमीटर डायमीट्रिकली और फॉर सर्कमफ्रेंस। चलो हम दोनों कंडीशन में रेडियस कितना ले लेते हैं, लेट रेडियस भी आर, और यहाँ भी रेडियस कितना मान लिए आर। तो आपको बात बताऊँ, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2r, और सर्कमफ्रेंस के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग कितना कवर करेंगे, सर्कमफ्रेंस कितना कवर करेंगे 2πr, यानी डायमीटर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 2r कवर करेंगे, और सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कितना कवर करेंगे 2πr। तो अब हमको बताओ इस कंडीशन में डिस्टेंस हमारे पास कितना है, डिस्टेंस है हमारे पास 2r, लड़के का स्पीड कितना है, स्पीड है 90 मीटर पर मिनट, यही है ना। तो बताइए सर इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 2r, स्पीड कितना है 90, इतना ही लगेगा टाइम, ओके। मिनट याद रहेगी, मिनट होगा। अब यहाँ बताइए सर ये यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2πr, यही होगा ना डिस्टेंस, सर्कमफ्रेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो स्पीड कितना है 90 मीटर पर मिनट, और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 2πr और टाइम कितना है 90 मिनट। तो हमको बात बताइए सर कम समय किस में लगेगा, ज़्यादा समय किस में लगेगा, कम समय इसमें लगेगा और ज़्यादा समय इसमें लगेगा। अब सुनना ध्यान से, बाय द प्रॉब्लम बोला है दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो है 40 सेकेंड का, 40 सेकेंड, यानी इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है और इसमें टाइम कम लग रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना सेकंड के बराबर होगा 40 सेकंड के बराबर होगा। तो 2πr/90 माइनस 2r/90 इक्वल टू कितना सेकेंड 40। अब यहाँ गलती कहाँ बताते हैं, ये सब किस में था मिनट में, और ये 40 किस में है सेकेंड में, और इसको डिवाइड कितना से कर देंगे 60 से, किस में चले जाएंगे मिनट में, समझे 60 से क्यों डिवाइड किए मिनट में जाने के लिए। अब ध्यान देना 0 से 0 कटा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब सर आप ऊपर में ध्यान दीजिए तो आपको दिखाई देता होगा 2r/90 कॉमन जा रहा है, यहाँ बच रहा है पाई और यहाँ बच रहा है 1, 2/3 बचा। अब यहाँ ध्यान दो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 से 90 कैंसिल हुआ, कितना आ जाएगा 30। देखो r/30, पाई का वैल्यू कितना है 22/7 माइनस 1 इक्वल टू कितना बचा 1, r इक्वल टू 30, यहाँ पे एलसीएम लो 7, 22 माइनस 7, r/30 यहाँ बचा 15/7 इक्वल टू कितना होगा 1, इधर 15/7 उधर क्या बन जाएगा 7/15, 15 1 जा 15 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, r कितना निकला 14 सेंटीमीटर निकल गया। हमसे रेडियस ही पूछा था वो, लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायमीटर। अच्छा डायमीटर पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख दो डायमीटर इक्वल टू 2 × 14 दैट इज 28 सेंटीमीटर। और जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 बनाया है बाबू, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 भी बनेगा। ध्यान रहे 13 और 16 एकदम कॉपी पेस्ट सम्स है, कुछ चेंजेस नहीं है, बस का डेटा चेंज किया है, पूरा मीनिंग सेम है, ठीक है। 13 जैसे हम स्टेप स्टेप बनाए हैं, आप लोग से 16 बना के जरूर कमेंट करें बन गया है। देखो अगला, देखो अगला क्या दिया हुआ है। अच्छा 13 के साथ 16 इक्वल है, और ठीक उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 और 18 एकदम कॉपी है, जैसे हम 18 बनाएंगे वैसे तुम लोग 17 बना लेना, ठीक है। 18 देखो हम बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में सुनना क्या बोला है, बोला है क्या है कि द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साइक्लिस्ट टू गो राउंड द आउटर एंड द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर पाथ 22:9 इफ द पाथ इज 15 मीटर वाइड, लेट अस कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल। एक है इनर सर्कल और एक है आउटर सर्कल। बोला इसका रेडियस जितना है, इसका रेडियस उसमें 15 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा r+15, अंदर का जितना रेडियस है बाहर वाला उससे 15 ज़्यादा है। अब एक साइकिल वाला अंदर भी राउंड मारता है बाहर भी राउंड मारता है, दोनों का टाइम दे दिया है, तुमसे पूछा है कि रेडियस बताइए।
ठीक है, देखो कैसे बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, इनर सर्कल, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, आउटर सर्कल। ठीक है, इसका रेडियस कितना मान लेंगे, r, और इसका रेडियस कितना मान लेंगे, r + 15। ठीक है, बोला 15 ज़्यादा रहेगा, r और r + 15। ठीक है, ओके, पहले पेरीमीटर निकालते हैं इसका। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 2πr, और इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, पेरीमीटर 2πr, यहाँ हो जाएगा 2π, रेडियस जगह हो जाएगा r + 15 मीटर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद आउटपुट डेटा दिया हुआ है 15 मीटर वाइड, टाइम का रेशियो दिया हुआ है 22:19। अच्छा देखो, इसका पेरीमीटर कितना 2πr, इसका निकल गया 2πr + 15 है यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय द प्रॉब्लम। अच्छा, ज़्यादा समय किस में लगेगा, इसको ट्रैवलिंग करने में कि इसको ट्रैवलिंग करने में, इसको ट्रैवलिंग करने में, तो ये ऊपर बैठा देंगे 2πr + 15, और कम समय इसमें लगेगा 2πr। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 22:19, 2π2 कट गया, r + 15/r 22:19, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 22 r से मल्टीप्लाई होगा, 19 मल्टीप्लाई होगा r + 15 के साथ, तो 22r, ये मल्टीप्लाई करो 19r 285, प्लस है इधर क्या बन जाएगा, -285, माइनस करेंगे आ जाएगा 3r 285, यहाँ आ जाएगा 95। अब बताओ स्मॉल r किसका था, इनर सर्कल का रेडियस था, वो खाली इनर सर्कल का ही पूछा, तो मेरा निकल गया रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना निकल गया 95। वो हमसे पूछा है डायमीटर बताइए, तो डायमीटर ऑफ इनर सर्कल 95 × 2 190 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आउटर का पूछता तो आउटर भी निकाल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे रेडियस निकाल सकते हैं आउटर का, तो निकाल ही दे रहे हैं हम। देखो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का क्या माने थे हम लोग, r + 15, r का वैल्यू 95 आया है, +15 कर दो 110 मीटर। और अगर डायमीटर पूछेगा तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 110 × 2 कितना हो जाएगा, 220 मीटर। हो गया, ये एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिए। और जैसे हम बनाएगा वो 18 नंबर, वैसे तुम लोग 17 नंबर बनाना। तो 3 तो तुम लोग को होमवर्क दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 10। 3 तो होमवर्क है, यहाँ लिख दे रहे हैं 10, 16, 18। ये बना के जरूर कमेंट करना कि तुम लोग का आंसर मिला है या नहीं मिला है। 16, 17। ठीक है, 16 किसके साथ इक्वल है, 13 के साथ, और 17 नंबर दिए हैं। 17 किसके साथ इक्वल है, 18 के साथ, और 10 इक्वल है 9 के साथ। ठीक है, ख्याल रखना बात को। तो ये सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक ये खत्म हुआ। अगले वाले वीडियो में हम लोग MCQ और शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा।